नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने वैकेंसी निकाल दी है। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी वैकेंसी है वे 8,000 प्लस वैकेंसी है, और जो 12th लेवल की है वे 3,500 के करीब वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो आरआरबी ने निकाल दी है, लेकिन आप तैयारी कैसे करोगे, तो वही तो मैं आपको बताने आया हूँ आज कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। तो मैंने इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी मैथ की स्ट्रेटजी डाल दी है और रीजनिंग की स्ट्रेटजी डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मैं डाल दूंगा, उसको आप देखना। ठीक है दोस्तों, तो आओ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो जीके जीएस की स्ट्रेटजी है आज मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो, स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझो कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो होगा वो होगा CBT 1, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वो जो होगा उसकी जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 19 मिनट्स की है, और उसमें जीके का जो पोर्शन है वो है 40 नंबर का और 40 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, और आज मैं इसी जीके का ही आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। दूसरे नंबर पर है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है 30 का है, 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर है। और फिर है रीजनिंग। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है और 30 ही नंबर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके CBT 1 के लिए रहेंगे वो रहेंगे 100। ठीक है, ये था आपका CBT 1। फिर है आपका CBT 2। CBT 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला आपका, उसमें जो आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहने वाली है वो 19 मिनट्स ही है। CBT 1 में भी 90 मिनट्स थी, लेकिन इसमें जो जीके का पोर्शन है वो बढ़ जाएगा। अब की बार जो जीके का पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 50 का, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क के। और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी बढ़ जाएगा, 35 का हो जाएगा। रीजनिंग का भी 35 का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 120। ठीक है दोस्तों, उसमें थे 100 और इसमें है 120। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स जो आएंगे, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, और वो भी एज पर वेटेज, यानी कि कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वे मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, मैं आपको एक एक नंबर से बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका जो रहने वाला है वो है स्टैटिक जीके का। ये लगा लो कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही आते हैं। पिछली बार जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टैटिक जीके के वे क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए थे। फिर करवाऊंगा मैं आपको इंडियन इकोनॉमी कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब आपको अवेलेबल करवानी है, सब बताऊंगा मैं आपको। तीसरे नंबर पर है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, फिर है इंडियन पॉलिटी, और उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट है। जो शुरू का पार्ट है वो है आपका प्राचीन भारत, जैसे प्राचीन इतिहास है वो। फिर आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास के बाद आप क्या होगी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। 3 पार्ट है। 3 पार्टों में से जो आधुनिक इतिहास है यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये ज़्यादा मार्क्स नंबर की आती है। ठीक है दोस्तों, फिर है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके बाद आपको पढ़ना है करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, इसका पोर्शन भी आता है ज़्यादा। फिर है जनरल साइंस। तो ये था आपका सब्जेक्ट्स एज पर वेटेज। मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कितने नंबर का रहने वाला है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो आप दोस्तों आगे चलते हैं। तो आओ, फिर आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं ना वे पढ़ने हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने बताया कि आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में कौन सी, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग ये आते हैं। फेस्टिवल्स में त्यौहार आ जाते हैं, त्यौहार पूछ लेते हैं, किसी भी स्टेट का पूछ लेंगे त्यौहार। ठीक है,
और डांस पूछ लेंगे आपसे, जैसे कि कथकली डांस है वे पूछ लेंगे, रऊफ डांस है वे पूछ लेंगे, म्यूजिक पूछ लेंगे और पेंटिंग पूछ लेंगे। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी में पिछली बार आया हुआ था मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी जो पेंटिंग है वो आपसे पूछी हुई थी। फिर आपको स्ट्रेटेजी के पढ़ना है बुक्स और उनके ऑथर, यानी कि कौन कौन सी बुक्स है और उनके ऑथर पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसके बारे में पूछा हुआ था, तो इम्पोर्टेंट डेज भी आपको लर्न करने हैं। फिर है स्पोर्ट्स के बारे में, इस खेल से तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं खेल से, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो आपका ओलंपिक हो, फीफा हो, कोई भी हो, उससे आपके आते हैं स्पोर्ट्स से तो। फिर है अवार्ड भी आपसे पूछते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि अवार्ड्स, और अवार्ड से भी आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अवार्ड से, ठीक है। अवार्ड भारत रत्न अवार्ड पूछ लिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पूछ लिया, और अवार्ड भी बहुत बहुत हैं, ठीक है। फिर है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी आपके बहुत आते हैं, इसके आप संगठन आप पूछ लेंगे कि WHO का संगठन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी स्थापना पूछ लेंगे, उसका हेड पूछ लेंगे, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है आपकी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में, यानी कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, या और खेल से और भी है अन्य किसी भी लाइन से हैं, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो ये आपका स्टैटिक जीके का था, ठीक है। अब मैं आपको आगे कराऊंगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं, ठीक है दोस्तों। फिर है इससे जो नेक्स्ट है आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमी का, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। और फिर इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना बैंकिंग से आपसे पूछ लेंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछ लेंगे कि अब की बार रिवर्स रेपो रेट कितनी है, बैंक रेट कितनी लगाई है 2024 में, ठीक है। बजट से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, बजट से पूछ लेंगे कि कृषि के क्षेत्र में आपका बजट अब की बार बजट कितना रहा है, खेल के बजट में कितना रहा है, खेल के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। और इंडियन इकोनॉमिक्स में है रिपोर्ट्स और सूचकांक, यानी कि इंडेक्स आपसे पूछ लेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछ रखा था, पिछली बार पूछा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ठीक है। रिपोर्ट्स पूछ लेंगे। फिर है प्रमुख योजनाएं, यानी कि जो सरकारें स्टेट में भी चलाती हैं और सेंटर में भी प्लानिंग आती हैं काफ़ी, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई हुई थी, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसी ऐसी योजनाएं आपको लर्न करनी हैं। और फिर है इंडियन इकोनॉमी में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के बारे में पूछ लेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है दोस्तों। अपस्फीति क्या होती है उसके बारे में पूछ लेंगे, डेफिनेशन से दे देंगे पूरी। तो ये थी आपकी इंडियन इकोनॉमी की। फिर है इंडियन ज्योग्राफी का, कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। वो आता है भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। कृषि के बारे में पूछ लेंगे आपसे, कृषि के क्वेश्चन भी आते हैं। खनिज संसाधन के बारे में आते हैं, कोयला वगैरह का, बिटुमिनस कोयला, ठीक है, एंथ्रेसाइट, ये पूछ लेते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ लेते हैं कि स्टेट में कितने क्या नाम है, सीएम के बारे में पूछ लेंगे, राज्यपाल के बारे में पूछ लेंगे, या किसी स्टेट की इम्पोर्टेंट जो उन्होंने योजना चला रखी है वो पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। भारत में परिवहन से भी क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी से। बांध, नदी, घाटी परियोजनाएं, बांध पूछ लेंगे, नदियाँ पूछ लेंगे, कौन सी भी जो भी ये नदी पूछ लेंगे। ऐसे ही आपको ये वर्ल्ड में भी करना है, ठीक है। और फिर है नदी तट पर प्रमुख शहर, जैसे कि पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। ये था आपका इंडियन ज्योग्राफी का। तो ये जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया है ना, सिर्फ यही करना, इससे बाहर बेशक मत करना, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। इससे आगे देखो दोस्तों, अभी इससे आगे है इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी पिछली बार भी आए थे, एसएससी में भी आते हैं, काफ़ी जगह आते हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटी के ज़रूर आते हैं। फिर है इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, वे है भारतीय संविधान के सोर्सेज, यानी कि स्रोत, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान
कहाँ से लिया हुआ है, जैसे कि मौलिक अधिकार है किस देश से लिए गए हैं ये पूछ लेंगे, मौलिक कर्तव्य पूछ लेंगे किस देश से लिए हुए हैं। संविधान सभा के बारे में पूछते हैं कि संविधान सभा में कितने स्थायी सदस्य थे, सदस्य कितने हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ये पूछ लेते हैं। मौलिक अधिकार है पूछ लेंगे 12 से 35, उसमें से किसी का भी एक से पूछ लेंगे, जैसे कि ऐसे प्रश्न का अंत वो आपसे बहुत पूछता है, अनटचेबिलिटी वाला वो क्वेश्चन बहुत आता है। मौलिक कर्तव्य वाले पूछ लेंगे कि किस देश से लिए हुए हैं। संविधान संशोधन ये आता है, और पंचायती राज आता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इंडियन पॉलिटी का। फिर है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, यानी कि आधुनिक इतिहास। इतिहास मैंने बता ही दिया आपको, 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। एक तो है आपका प्राचीन इतिहास, और एक है मध्यकालीन इतिहास, और एक है मॉडर्न इतिहास यानी कि आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनसे 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको वही पढ़ना है जिससे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये जीके का पोर्शन तो आप ये लगा लो कि इन सब का बाप है, इसका मैथ का भी और रीजनिंग का भी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपकी 30 की है मैथ, और 30 का वो है रीजनिंग का। लेकिन ये 50 मार्क्स का है आपका जीके का जो पोर्शन है। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत करना ही करना है मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर है 1857 का विद्रोह, ये आपसे पूछ लेंगे 1857 का विद्रोह मॉडर्न हिस्ट्री में। सामाजिक आर्थिक धार्मिक आंदोलन पूछ लेंगे, जो आंदोलन हुए थे। समाचार पत्र पत्रिकाएं पूछ लेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन पूछ लेंगे, महत्वपूर्ण जो स्मारक है वे पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों, वक्तव्य, नारे और शीर्षक। नारे से क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार एनटीपीसी में, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था किसने दिया था, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, वो अच्छा। फिर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इससे भी क्वेश्चन आता है। उपाधियाँ पूछ लेंगे, जैसे कि उसकी उपाधि पूछ रखी थी लोकनायक की, लोकनायक किसको कहा जाता है। ठीक है, गांधी की भी उपाधि पूछ लेते हैं, गांधी को कौन सी उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एसएससी एग्ज़ाम्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी आगे देखो, अब है इससे आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, देखो इसमें पढ़ना है आपको द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी से क्वेश्चन पूछते हैं, चट्टान से पूछ लेते हैं, भूकंप ज्वालामुखी से, नदियाँ और पहाड़ से पूछ लेते हैं। नदियाँ पूछ लेंगे कि उसकी जो है, जैसे कि नदी की वे पूछ लेंगे आपसे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान पूछ लेंगे। ठीक है, पहाड़ पूछ लेंगे, जनजाति और भाषाएं पूछ लेंगे आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जैसे कि जनजाति में बुशमैन जनजाति पूछी थी अभी की बार, जो 2019 में हुआ था उसमें बुशमैन जनजाति आई हुई थी। और भाषा के बारे में पूछ लेंगे कि उसमें कौन सी भाषा है। ठीक है, तो ये था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बाद है आपको करंट अफेयर्स का। ये पोर्शन भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी आपसे कम बता दूं आपको मैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो आपको स्ट्रेटजी अपनानी है वो कैसे अपनानी है, देखो आपको डेली तो क्लास लगानी है। ठीक है ना, डेली, और डेली उसके नोट्स भी जो आप मान लो जो पढ़ते हो, जिस भी यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, आप जो यूट्यूब से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो आपको डेली क्लास लगानी है और वो डेली नोट्स भी करने हैं, ताकि ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम पर काम आए। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के टाइम पर काम आए। और उसको फिर अगर मान लें आपने आज नोट्स बनाया, क्लास ली है, तो उसको उसी दिन रिवाइज भी करना है शाम को। अगर मान लें आपने सुबह क्लास ली है और उस नोट्स बनाए हैं, तो शाम को आपको रिवाइज भी डेली करना है, तभी आप इसमें जो है अचीव कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर है जीएस का, यानी कि जनरल साइंस। ये थोड़ा कम पोर्शन आता है, इससे 2 से या 3 क्वेश्चन ही आते हैं। इसके जो पार्ट है जनरल साइंस के, वे है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ आपको वही पढ़ने हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जो मैंने आपको बता दिया है। अभी जो आगे आप जो करना है आपको, अभी देखो, उसके बाद आपको करना है कि
कैसे पढ़े, सबसे जो मेन जो आपका क्वेश्चन है वो है कैसे पढ़े। ठीक है दोस्तों, कि कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो सभी क्रैक करवा देते हैं लेकिन ये नहीं बताते ना कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स स्टडी, यानी कि जो जो आपने स्टडी नोट्स किए थी वो आपको स्टडी करने हैं। जो जो आपने नोट्स लिखे थे ना वो आपको स्टडी करने हैं लास्ट टाइम में। ठीक है, और आपको जो टाइम अगर आपको जो देना है जीएस को सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको, क्योंकि ये इसका जो पोर्शन है वो भी ज़्यादा है, 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको जो देना है टाइम वो देना है मैथ को, और उसके बाद फिर देना है रीजनिंग को। तो इसको सबसे ज़्यादा देना है टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसको देना है आपको 3 घंटे कम से कम। डेली के 3 घंटे आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, डेली के 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, डेली के 3 घंटे आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपका टाइम का हो गया। और फिर है डेली रिवाइज करना है, जो आपने नोट्स बना रखे थे उनका डेली रिवाइज करना है। ये एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले का पैटर्न है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले का पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, फिर है आपको लास्ट डे में क्या करना है। अगर आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ जाता है तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, तो उस टाइम पर आपको करना है डेली आपको मॉक लगाने हैं। किसी भी आप ऐप से जा करके डेली ऑनलाइन आप परचेज करके डेली ऑनलाइन मॉक लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन होगा, इस कारण आपको ऑनलाइन ही मॉक लगाना है। वहाँ पर आपको अपनी पता लग जाएगा स्ट्रेटजी कितनी है, कितने आपने क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर है डेली मॉक मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये है PYQ की यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2019 में आरआरबी ने जो एनटीपीसी के हुए थे वो आरआरबी ग्रुप डी के भी लगा लेना, आरआरबी जेई के लगा लेना, ALP के लगा लेना। ठीक है दोस्तों, तो वे जो PYQ है वे ज़रूर लगाने हैं, 90% PYQ से ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फिर है बुक्स अवेलेबल, यानी कि कौन कौन सी बुक आपको अवेलेबल करनी है, यानी कि मुझको ये बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा लूसेंट की बुक या फिर किरण की बुक, लूसेंट की या किरण। अभी तो मेरे पास सिर्फ किरण की बुक है, आप देख सकते हो, ये है किरण की बुक। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका देखो पैटर्न भी दे रखा है पूरा एग्ज़ाम का। ये देखो इंडियन हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पर देख लो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये भारतीय कला एवं संस्कृति दे रखी है आपको। ये यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पूरा मैंने जो आपको बताया है, सिर्फ वे टॉपिक पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, इसमें से अच्छा ये भारतीय संविधान हो गया। फिर है भूगोल के बारे में, ये भूगोल गया। अच्छा ये राज्यों के बारे में आपको बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको विवरण पूरा है। ठीक है दोस्तों, और ये है आपकी इकोनॉमिक्स, ये जो है इकोनॉमिक्स है आपकी, भारतीय इकोनॉमिक्स भी है इसमें। ठीक है, और ये है जनरल साइंस। ठीक है दोस्तों, और करंट अफेयर की मैंने आपको बता ही दिया है कि करंट अफेयर आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। तो आपको अब जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो एनटीपीसी के जो कुछ क्वेश्चन हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, देखो शायद दिखता होगा आपको, ये देखो, ये जो आपको ये स्वतंत्रता संग्राम में से आया हुआ है क्वेश्चन, देख लो, ये एनटीपीसी का है, ये पिछली बार आया हुआ था ये क्वेश्चन। ये देख लो, संपूर्ण क्रांति का नारा, जयप्रकाश नारायण, ये नारे से आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा ये है आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि कैग के बारे में पूछ रखा है। ठीक है इसका कार्यकाल पूछ रखा है कैग के बारे में। और ये है आपका स्टेट के बारे में पूछ लिया कि इस स्टेट का पुराना नाम क्या है। ठीक है, अच्छा, और ये देखो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया हुआ है फीफा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये था, देख लो मैंने आपको दिखा भी दिया है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है SSC एग्ज़ाम्स। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।